नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। गंदा पानी भरा। बेसमेंट में आए सैलाब में डूबने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, और सवाल यह भी कि हादसा या फिर हत्या। कोचिंग सेंटर ने नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई। परमिशन स्टोरेज के लिए था, गाइडलाइन की अनदेखी हुई। सवाल है कि एमसीडी सोई हुई थी क्या, और सवाल यह भी कि भ्रष्टाचार मुक्त निगम के जो वादे थे उसका क्या हुआ। क्या यह एक तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है? सवाल कि क्या एमसीडी की मिली भगत से ही कोचिंग सेंटर वाले ने गैर कानूनी काम किया और बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी ओपन कर दी। सवाल यह भी है कि जो आम आदमी पार्टी पहले दावा करती थी कि एमसीडी उनके पास नहीं है, हम कर क्या सकते हैं, दिल्ली गंदी हो रही है, साफ नहीं कर सकते, पानी भर रहा है, जल जमाव हो रहा है। लेकिन अब एमसीडी और दिल्ली में दोनों जगहों पर सरकार आम आदमी पार्टी की है। तो पानी की निकासी के लिए आम आददमी पार्टी ने क्या किया? कैसे कोचिंग सेंटर के पानी बाहर इतना पानी भरा था कि दरवाजा टूटा और पानी इस तरीके से अंदर घुसा जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। सवाल यह भी है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स पर फोकस है, लेकिन काम वाली सियासत कब करेंगे? सवाल यह भी है कि इस हादसे से क्या सरकार और एमसीडी कोई सबक लेगी, या फिर वही ढाक के 3 पात आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शर्मनाक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। सोचिए, आप कहीं बैठकर पढ़ रहे हो और अचानक 2 से 3 मिनट में वहां 8 से 10 फीट तक पानी आ जाए तो क्या होगा? अब इस तस्वीर को देखिए। ये वो शख्स है जो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आया, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी थे जिनकी इसी पानी में डूबकर जान चली गई। सवाल है कि यह हादसा है या हत्या? यकीनन हत्या, जो न सिर्फ सिस्टम बल्कि सरकार के मुंह पर भी जोरदार तमाचा है। खुला फर्स्ट टाइम एम्बुलेंस में तीन का उन्होंने लेकर गए 3 लाशेस। देन आफ्टर दैट वो उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 का डेथ हुआ है। बट उसके बाद पुलिस के बयान एक के बाद आया, एक के बाद एक, ऐसे 7 बार आया है। हमारा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। नहीं, रेस्क्यू कैसे, सबका डेथ हुआ गया। जो मतलब तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की। शनिवार को एक कोचिंग सेंटर में हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही ने आईएएस बनने का सपना देखने आए 3 छात्रों की जान ले ली। सिस्टम की लापरवाही ने उन परिवारों के भरोसे का भी कत्ल कर दिया जो यूपी बिहार से लेकर देश के कोने कोने से अपने जिगर के टुकड़ों को पढ़ाई के जरिए तकदीर बदलने के लिए दिल्ली भेजते हैं। यह कत्ल उन छात्रों के सपनों का है जो अथक मेहनत से आईएएस बनने का सपना देखकर दूर दराज के इलाकों से दिल्ली में कोचिंग करने आते हैं। यह फेलियर उन सरकारों का है जो सत्ता में आने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सरकार और नगर निगम में सत्ता पाने के बाद आम जनता की सुध तक नहीं लेते। लापरवाही की हद देखिए। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी, जहां अचानक नाली का पानी आया और वहां पढ़ रहे करीब 30 से 35 छात्र पानी में फंस गए। छात्रों के मुताबिक उस वक्त बेसमेंट में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। जब बच्चे निकलने लगे तो सामने से पानी तेजी से आ रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में 3 छात्रों की मौत की बात प्रशासन कर रहा है। मृतकों की पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के तौर पर की गई है, लेकिन छात्रों का दावा है कि करीब 20 से 40 छात्रों की मौत हुई है। जो हादसा दिखा रहा है कि 3 आदमी का डेथ हुआ है, 3 स्टूडेंट का, ये जरा सर झूठ है। कितना नंबर है उसका कोई मीन्स सटीक डाटा किसके पास नहीं है। 30 से 40 होंगे। पहले तो आप जो बोले देयर इज 3 कैजुअलिटीज, दैट वाज ड्रास्टिकली रॉन्ग। इट्स इवन मोर देन 20 कैजुअलिटीज। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोचिंग संचालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है, जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है।
और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि कोचिंग के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोल बाग लेकर तक के इलाकों में बार बार शिकायत के बावजूद नालों की सफाई नहीं हुई, जिससे थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कें दरिया बन गई, कई फीट पानी जमा हो गया। शनिवार को भी इस इलाके में तेज बारिश हुई थी, जिससे जल जमाव की स्थिति बन गई और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। सवाल है, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं की? क्या बेसमेंट में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे? क्या हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी हादसे का इंतजार कर रही थी? 3 बच्चों की जान चली गई। इन मौतों पर भी सियासत हो रही है, लेकिन सिस्टम अभी सवालों से भाग रहा है। आम आदमी पार्टी पहले एमसीडी में सत्ता पर नहीं थी तो बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, तो सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी? एमसीडी के अफसर जवाबदेही तय करने की बजाय अब भी सवालों से भाग रहे हैं। आप खुद देखिए। आप बताएं, आपके कर्मचारी, आप ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है? फिर यहाँ एमसीडी सफाई नहीं कर पा रही, नाले साफ नहीं हो रहे। मैं जब जिम्मेदार हूँ नहीं सर, मेरे पीछे पड़ रहे हो आप एमसीडी से हैं ना? नहीं हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? किस विभाग से बताइए? मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनसे। क्या? किससे हैं? मैं देख के बोल रहा हूँ उनको मिट्टी क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब अधिकारी हैं आप एमसीडी से, बताइए जिम्मेदारी तो कोई बनती होगी ना कि सफाई की जाए। आपके विधायक खुद बोल रहे हैं कि साफ सफाई नहीं हुई, नाले साफ नहीं हुए, उसकी वजह से बच्चों की मौत। सफाई कब कब होती है सर यहाँ पर? मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी होगी? साफ सफाई होनी चाहिए। आप भाई साहब, सफाई कब हुई थी आखिरी टाइम में? भैया मैं एमसीडी कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? अरे बताइए कहाँ से हैं? भैया कैसे भी नहीं हूँ हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कौन कह रहा हूँ भैया, मैं एमसीडी से नहीं क्यों भाग रहे हो आप? एमसीडी से नहीं हो तो बताओ ना, सफाई क्यों नहीं हुई नालों की? सफाई वाले बोलना थोड़ी ना हो यार। हैं? मैं एमसीडी से नहीं हूँ। कहाँ से हैं? ऑफिसर जवाब देने को तैयार नहीं। इसी एमसीडी और फायर ब्रिगेड के दस्तावेज देखिए, जिसमें एनओसी दी गई और बेसमेंट में स्टोरेज की बात की गई, लेकिन कोचिंग सेंटर ने वहां लाइब्रेरी खोल ली थी। लेकिन जिन परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़े को खोया, उनके घर पर मातम पसरा है। परिवार कोचिंग सेंटर मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो कोचिंग संचालक है उनकी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम, पानी कहाँ से जाएगा, एग्जिट कहाँ से होगा, एंट्री कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें तय करना उनका काम है। बाकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना चेक करेगी। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं, सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को भी पीड़ित ना हो। आम आदमी पार्टी अब एक्शन लेने की बात कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी खुद एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है। पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है। चंद दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई थी। सवाल है कि आखिर शासन और प्रशासन कब सुध लेगा? क्या इस हादसे के बाद सोया हुआ नगर निगम नींद से जागेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार अफसरों पर कब कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने से पहले आपने सुना होगा, जब दिल्ली में जल जमा हो जाता था, कूड़े के ढेर पर सियासत होती थी। हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास एमसीडी नहीं है। एमसीडी में जिस दिन आ गए उस दिन दिल्ली की सूरत बदल देंगे। तो ये दिल्ली की सूरत है। आईएएस बनने का सपना देखने आए 3 छात्र मौत की भेंट चढ़ गए। घर में मातम पसरा है। सोचिए उन परिजनों का, मां बाप का क्या हाल होगा जिन्होंने अपने सपने पालकर बच्चे को भेजा कि दिल्ली जाकर बच्चा पढ़ाई करेगा, आईएएस बनकर मेरा परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन फिलहाल वो बच्चा खुद बुझ चुका है इस दुनिया से। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं।
शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। के शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक और परमिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन इन दोनों की विचारधारा आम आदमी पार्टी की ओर है और उनको ये डिफेंड करते हैं। संजीव कौशिक, एमसीडी नहीं है इसलिए चाहिए थी एमसीडी, ये कर लिया एमसीडी हाथ में लेकर, सत्ता एमसीडी में पाकर। इस तरह की घटनाओं के बाद में आप क्या चाहते हैं राकेश भाई? पहले क्लियर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या करना चाहिए? आरोपों का दौर तो लंबा चौड़ा है। घटना होने से पहले क्या करना चाहिए था? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या करना होने से पहले क्या करना चाहिए? घटना घट जाने के बाद में क्या करना चाहिए? और मैं पूछ रहा हूं घटना होने से पहले क्या करना चाहिए था? घटना ऐसी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए था? सुनिए, इस पे हम राजनीति की बातें नहीं करना चाहते हैं, बहुत संवेदनशील मसला है। नहीं, मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं। और सुनिए संजीव कौशिक, राजनीति किसने शुरू की है मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस पर सियासत शुरू की है। मैं उधर अभी डिबेट को बिल्कुल लेकर नहीं जाना चाहता हूं, आगे उस पर भी सवाल करूंगा और यकीन मानिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है, ऐसी घटना ना हो और घटना होने से पहले आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए था, इसका जवाब दीजिए। इस बारे में भी आपको सवाल पूछना होगा कि यदि एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में से फिसल के जाती है आम आदमी पार्टी के पास, तो हारने के बावजूद क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता? अरे उन्होंने कहा गया अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कमाल की बात कर संजीव कौशिक, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। 3 छात्र मर गए संजीव कौशिक 3 छात्र मर गए, 2 लड़कियां 1 लड़का, नहीं होना चाहिए। 3 परिवारों के चिराग बुझ गए और आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है संजीव कौशिक? देखिए, आपको शर्म आ रही है संजीव कौशिक? 3 छात्र मर गए। भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए आप। नहीं, क्या भाषा गलत है? क्या भाषा गलत है? आप बिल्डिंग बनने पर जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये शर्म नहीं आई? इससे पहले मैंने क्यों शर्म की बात सुनिए ना, मैंने शर्म क्यों नहीं आई इस पर सवाल क्यों किया? बाहर घाट भर गया था, बाहर नाली जाम थी, कौन सा सफाई करता? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में एक हाथ चला गया, इसलिए नालों की साफ सफाई नहीं हुई, गंदा पानी बेसमेंट में भर गया, वो छात्रों के अंदर चला गया, मर गए। उस पर फैसला होना चाहिए और दोषियों को निश्चित तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। अरे संजीव कौशिक, ये गाद किसको साफ करनी थी भाई? नाली किसको साफ करना था? इतना पानी भर गया। आप उम्मीदें, मैं दर्शकों को बताऊं संजीव कौशिक, 1 मिनट, मैं दर्शकों को बताऊं कि उस कोचिंग के बाहर इतना पानी भरा था, गेट प्रेशर से टूट गया और गेट जब प्रेशर से टूटा तो वो पूरा पानी अंदर आया, गाद वाला पानी अंदर आया, छात्र निकल नहीं पाए। 3 से 5 मिनट में 12 फीट है जमीन फ्लोर से और छत की हाइट जो है 12 फीट है, वो पूरा 12 फीट 5 मिनट में भर गया। आप संजीव कौशिक, आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है? आप एमसीडी में आम आदमी पार्टी की चूक पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हल्का मत कीजिए। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कहा कि मसला बेहद संवेदनशील है, इसको हल्का मत कीजिए। तो आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आप बीजेपी कभी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये बात आप कोर्ट करके आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं संजीव कौशिक। 24 घंटे के अंदर में उसके ऊपर रिपोर्ट आने की बात कर रही हो, क्या करेंगे? वो परिवार रिपोर्ट का क्या करेगा? जल मंत्री वो परिवार रिपोर्ट का क्या करेगा संजीव कौशिक? वो परिवार रिपोर्ट का क्या करेगा संजीव कौशिक, जिनके घर का बच्चा मर गया? उन्होंने अपने बच्चे को, कलेजे के टुकड़े को दिल्ली भेजा था, अपने घर से दूर भेजा था। एक माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चे को नए शहर में भेज दे, जाकर वहां पर तैयारी करे। बहुत दुख है और एक गार्जियन होने क्या करें आपके इस दुख का? संजीव कौशिक, मैं क्या करूं आपके इस दुख का, या वो परिवार क्या करे आपके इस दुख का? क्या आप उनके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? और अगर आप इस दर्द को क्या किया जाए, कार्रवाई ही तो होगी, पकड़ा नहीं, वाह, तालियां संजीव कौशिक। शिवम त्यागी ये पूछ रहे हैं अभी क्या किया जाए? आप लोग एक मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए नालों की साफ सफाई नहीं कर पाए भाई, इसलिए 3 छात्रों की मौत हो गई, 2 छात्राएं 1 छात्र है। ये सब आप लोगों की गलती है। लड़ाई करने का तो विषय है ही नहीं कि दिल्ली में 3 छात्रों की जान चली गई पानी में डूबने से। और संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी से राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। और वो बिहार से आते हैं और दिल्ली में रहते हैं और उनके दोनों जो बच्चे हैं, जो मेरे भी बच्चे की तरह हैं, वो दोनों तैयारी करते हैं इसी तरह की सिविल सर्विसेज की। भगवान ना करे आज उनके साथ ऐसा हो जाता संजीव जी, तो आप क्या कहते हैं? रिपोर्ट का इंतजार करते क्या? मेरा सवाल है आपसे। तो किसको गोली मारते हैं? रिपोर्ट का इंतजार करते? किसको गोली मार देते? नहीं मारते, रिपोर्ट का इंतजार। बताइए मुझे। मार देते? आप देखिए कमाल की बात है, कहते किसको गोली मारते? गोली कोई भी मारने के लिए वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं प्लीज बोलने दीजिए, इनके पास जवाब नहीं है। हमारे भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, संजीव कौशिक जी के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं और वो भी इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के साथ हो जाता
तो क्या हम मतलब गोली मारने की बात नहीं, कौन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी आदमी को गोली मारो, या फिर वहां पर एमसीडी के किसी अधिकारी को गोली मारो, या फिर विधायक को मारो, या मुख्यमंत्री को? नहीं, गोली नहीं मारनी है, प्लीज सुन तो लीजिए, गोली नहीं मारनी है। दुखी है। ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आप मुझे एक चीज बताइए, ये 28 जून को 39 साल का एक आदमी जो है वाटर लॉगिंग होने की वजह से मर गया प्रेमनगर में। ये 13 जुलाई को जो है वाटर लॉगिंग होने से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भजनपुरा में एक आदमी मर गया। उसके बाद 22 जुलाई को जो है 26 साल का एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो करंट लगने से मर गया, नंगी तारें थी, पानी में थी। इसके अलावा 3 बच्चों की कल मृत्यु नहीं, हत्या हो गई है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तय मत करो। मतलब ये तो 41 लोग मरे थे। नहीं, रुक जाए, बीच में नहीं बोलते। जिम्मेदारी कब तय होगी बताइए? जिम्मेदारी तय होने के लिए बस एक ही इलेक्शन रह गया है। मोरबी में 141 लोग मरे थे उस पुल के टूटने से, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? यूएस का रिजल्ट जीत जाए, वहां के तो हो सकता है शायद घानी बनाने वाले को पुल बनाने का अधिकार दे दिया था आपने। बीच में नहीं बोलते ना सर, ये ऐसा विषय ही नहीं है, मैं कह तो रहा हूं। बस यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का इलेक्शन अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाए, मतलब आप राजनीति करेंगे, बच्चों की मौत पे आप राजनीति करेंगे? जब विधानसभा कम से कम इसी मसले पे तो राजनीति नहीं कीजिए ना, बीच में मत बोलिए ना सर। संजीव कौशिक सुन लीजिए। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब रोजाना लोगों के बिजली के तार काटते थे, जाकर के मैं जाकर ठीक कर दूंगा। जब वहां पर पहुंच गए, कहने लगे नहीं एमसीडी नहीं है, मुझे एमसीडी में ले आइए, वहां आकर ठीक कर दूंगा। अब एमसीडी में आ गए तो सुनिए, बारिश पड़ जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो सामान्य से ज्यादा बारिश पड़ गई, मैं पानी नहीं रोक सकता। बारिश नहीं पड़ती है तो कहते हैं नहीं नहीं पानी नहीं मिल रहा, मैं इसलिए पानी दे नहीं सकता। पीने के लिए पानी दे नहीं सकते, ऊपर से गिरा हुआ पानी रोक नहीं सकते, करंट से मरने वाले लोगों को रोक नहीं सकते। ये जो जितने भी ये इतने माफियाज हैं जो ये सारे यूपीएससी कोचिंग के नाम पर जो है स्टोरेज के नाम पर वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं, वहां पर उनको रोक नहीं सकते, तो करोगे क्या भाई? मैं यहीं से इस दुनिया में बस एक ही पद रह गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, केजरीवाल शायद तब कुछ कर पाए। इसीलिए कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी तब तक हो जानी चाहिए। आप सोल्यूशन बताइए, राजनीति सोल्यूशन यही है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक दिल्ली का मुख्यमंत्री हट जाए, जिसकी चाटुकारिता आप आ जाए। नहीं सर, एक मिनट शिवम, यही रास्ता बचा हुआ है। अरे संजीव कौशिक सुनिए ना, आप जेल में बैठकर सरकार चलाइए सर, कोई नहीं आपसे हटने के लिए कह रहा है। जेल में बैठकर सरकार चलाइए, इतनी नैतिकता नहीं है। आप अपने साथियों से अगर नैतिकता की बात कर लेते, सीख लेते। मैं फिलहाल उधर नहीं जा रहा हूं, ना डिबेट का वो पॉइंट है। परमिंदर सेठी, निगम बहुत भ्रष्टाचार में है। जब बीजेपी निगम में थी, बहुत भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। एमसीडी के चुनाव में यह वादा था, और कह दीजिए कि वादा नहीं था। तो क्या यह एक तरीके का भ्रष्टाचार नहीं कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए बना लिया लाइब्रेरी, कोई देखने ही वाला नहीं है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है, और इसके ऊपर कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। कौन कर? 3 बच्चों की जाने गई हैं। हमें इसके जो व्यक्ति इसके लिए गुनाहगार है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अगर आप कह रहे हो नाली भरने से पानी होनी चाहिए, केजरीवाल बिल्कुल कहते आप राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 3 बच्चों की जान चला गई, अभी आप कह रहे हैं संजीव कौशिक जी आपके बच्चों के साथ हो जाता है। अरे आप किस तरह किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। मेरी बात को समझिए, ये जो खड्डे और कुएं खोदे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहाड़ बनाने के बाद राजनीति करने लगे, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, तो राजनीति करोगे, मजबूर कर रहे हैं, मौत पर राजनीति करोगे। जब राजनीति नहीं कर रहा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपको रोक रहा हूं राजनीति करने से। जल बोर्ड इनके पास है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, एमसीडी इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है। और क्या चाहिए ये घटनाएं रोकने के लिए? एक दिन में हो गया। अमेरिका की सरकार दे दे। एक मिनट परमिंदर सेठी सुनिए ना सर। अरे परमिंदर सेठी सुनिए प्लीज, परमिंदर सेठी सवाल सुनिए। अरे परमिंदर सेठी सवाल सुनिए। एक लाइन का सवाल है, ये बाहर पानी जमा ना हो, गाद साफ हो जानी चाहिए थी। पानी जमा भी इतना हो गया कि दरवाजा खुला तो 12 फीट का बेसमेंट ही भर गया। ये देखना किसका काम था? एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं जो वहां पे हुआ वो बेसमेंट, मैं बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा हूं, और ना कोई ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये देखना किसका काम था कि इतना पानी ना जमा हो कि 12 फीट का बेसमेंट भर जाए। देखिए, सबसे एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट के आऊंगा प्लीज। सबसे बड़ा जो गुनाहगार है राय यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट। मैं अभी कोचिंग में नहीं जा रहा हूं, वो कोचिंग का आप लोग जो करेंगे देखिए भाई, वो आप लोगों के बीच का मसला है। उसने जो किया सो किया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे सड़क राव कोचिंग की थी, परमिंदर सेठी सड़क राव कोचिंग की थी, लाइब्रेरी बना दी उन्होंने। परमिंदर सेठी सड़क राव कोचिंग की थी,
नाली राव कोचिंग की थी, सीवर राव कोचिंग का था। अरे वहां एग्जिट गेट ही नहीं था। मैं पूछ नहीं, अरे वो एंट्री एग्जिट था। अरे सुनिए परविंदर सेठी, बहुत सिंप्लीफाई करके, परविंदर सेठी सुनिए, बच्चों को जाने का रास्ता। अरे परविंदर सेठी, आपकी बात ठीक है, एंट्री एग्जिट नहीं बना था, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए था, एमसीडी को देखना चाहिए था। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, उसने लाइब्रेरी बना दी, चलिए मान लीजिए उसकी गलती या किसकी गलती। मैं पूछ रहा हूं सड़क किसकी थी, नाली किसकी साफ सफाई जिम्मा था, सीवर भरना, नाली की वजह से पानी भर गया। तो कैसे पानी भरता है सड़क पर? कमाल कर रहे हो परविंदर सेठी, नाली जाम। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैं 5 सेकंड का समय, जिस व्यक्ति के यहां पे हुआ है उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। छोड़िए ना, ताकि जो मैं अभी सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं, परविंदर सेठी मैं सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं, प्लीज। मुखर्जी नगर में क्योंकि नहीं सर, अभी बिल्कुल मैं सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं। आप लोग सुनवाई कराइए, दोषी को सजा दिलवाइए। ये गजब स्थिति है। शिवम एक कमेंट, फिर ममता काले आ रहा है। अच्छा बोलिए। चाहता हूं, ये कहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में ये हुआ उस आदमी के खिलाफ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसको चार्ज करके आगे बढ़ाइए। जिनके बच्चे चले गए उनके लिए कौन सी कोर्ट बना दे साहब? एमसीडी आप प्लीज बीच में आ जाइए। एमसीडी इनके पास, पानी साफ करने का काम इनके पास, ड्रेनेज का काम इनके पास, वाटर क्लीनिंग इनके पास, एमसीडी इनके पास, काउंसलर इनका, विधायक इनका, मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनका, राज्य सरकार इनकी, और ये कहते नहीं कोर्ट चले जाइए। कोर्ट तो जाएंगे ही भाई। शिवम, मैं ममता काले, अरे रुकिए परविंदर सेठी प्लीज, परविंदर सेठी प्लीज, परविंदर सेठी प्लीज। इस मच्छर जब आपको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है परविंदर सेठी, किस एक मिनट के शर्मा प्लीज, मैं आऊंगा सर, आऊंगा बहुत समय, आप तनाव मत लीजिए, सबको भरपूर समय मिलेगा, 1 घंटे तक डिबेट है। परविंदर सेठी, जब आपको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है कि नाली चलती रहे तो पानी सड़क पर नहीं भरेगा, तो मैं क्या आपसे पूछूं? ममता काले कह रहे हैं नाली भरने से हो गया, तो सड़क पर पानी और कैसे जमा होता है? नाली सीवर भरने से ही तो जमा होता है, नहीं तो पानी तो निकल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत संवेदनशील मामला है और मैं एक माँ भी हूँ, और अगर मैं एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या उन परिवारों पर बीत रही होगी जिनके बच्चे इस देश की राजधानी में सिस्टम का हिस्सा बनने आए थे और सिस्टम उनको खा गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा माफियागिरी चल रहा है कोचिंग के नाम पर, वो दोषी या सिस्टम दोषी? जो माफियागिरी कोचिंग के नाम पर कर रहे हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सिस्टम जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है ना, यहां पर सरकार किसकी चल रही है? और माफ कीजिएगा, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन एमसीडी जिनके पास है, दिल्ली की सरकार जिनके पास है, उनके ऊपर बात की जाएगी। कहां है दिल्ली की शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी मारलेना? पूछना चाहती हूं एक महिला होने के नाते उनसे। वो तो इतना पानी अगर कहीं बारिश में भर जाता है तो निकल जाती है ना फोटो ऑप करने के लिए। क्यों नहीं कल वो वहां पर पहुंची? उन बच्चों का दर्द नहीं है, उन बच्चों का दुख नहीं है। कहां है श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, जो पानी की जब कमी हुई थी तब आतिशी को लेकर के बापू की समाधि पर गई थी धरना करवाने के लिए? कल वो आतिशी को लेकर के क्यों नहीं गई राजेंद्र नगर में? क्यों नहीं गई राउत आईएएस उसके सामने? भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप भी किसी के पिता हैं, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए, मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, ये आप फालतू की बातें मत कीजिए। यहाँ पर किसी की मौत हुई है, समझे आप? मुझे मत समझाइए, उसकी मिस्टेक है, समझाना पड़ेगा आप जैसे लोगों को। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं आपके बीच में बोली राकेश जी। अच्छा मैं एक मिनट ममता काले आधा मिनट दीजिए, ममता काले आधा मिनट दीजिए। परविंदर सेठी, आपने कहा कि वो जाती तो पानी निकल जाता, क्या तो बापू की समाधि पर जब पानी नहीं था चले गए तो पानी जमीन से निकल आया क्या? अरे आप एक बात को समझिए। नहीं बात समझ रहा हूं, मैंने बहुत सीधा सवाल किया। ममता काली ने जब पूछा कि सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं गई, आतिशी क्यों नहीं गई, तो आप कह रहे हैं कि जाने से क्या हो जाता? तो अरे जब दिल्ली पानी से जूझ रही थी परविंदर सेठी, तो वहां पर चले जाने से बापू की समाधि पर बेसमेंट के अंदर नहीं सुनिए ना, बापू की समाधि पर जाने से क्या जमीन फाड़ कर पानी निकल जाता, जलदेव प्रकट हो जाते? आओ दिल्ली में पानी हम लेकर चले आए। बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम होगा तो निकलेगा। राकेश जी, यही मैं कहना चाहती हूं कि उस समय क्या पानी निकल रहा था जब आतिशी चली गई थी आपने पूरे जत्थे को लेकर के, जब बारिश का पानी भरा था? किस प्रकार की बातें की जा रही हैं? आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको बच्चे नाराजगी भी दिखाएंगे आपको देखनी पड़ेगी साहब। आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, आप दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों के बंगलों में बैठे हो, आपको सुनना पड़ेगा। और ये जो नालियां साफ नहीं हो रही है, ये जो नाले ब्लॉक हो रहे हैं, इसमें भी आपकी गलती है, मानिए इसको। हाँ मैं ये मानती हूं राकेश जी कि एमसीडी की मिस्टेक है। किसके पास एमसीडी है? वो जो बेसमेंट है उसके अंदर होना चाहिए था स्टोर, वहां लाइब्रेरी चल रही थी, उसके अंदर एक क्लासरूम था। और सुनिए, वहां पर कमरे कितने दरवाजे हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वहां पर लाइब्रेरी होनी नहीं थी, जब वहां पर बच्चे जाने ही नहीं थे, तो
ये जो आप एग्जिट और एंट्री की बात कर रहे हैं, ये कहां से उठता है? मतलब इसका मतलब न्योछावर खा करके वहां पर चल रहा था। किसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि एमसीडी वाले ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे? दुर्गेश पाठक वहां का एमएलए है ना, इससे पहले ये राघव चड्ढा हुआ करते थे। वो क्यों नहीं जाते? हर जगह जाते, पूरे दुनिया के अंदर घूमते हैं, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों नहीं देखा? ममता काले प्लीज। अब के शर्मा आप बताइए, आप लोग तो बड़ी आजकल गलबहियां चलती हैं राजनीति में, इधर हरियाणा में टूटा, पंजाब में टूटा, इस मुद्दे पर दिल्ली में आप लोगों का क्या स्टैंड है भाई? देखिए, स्टैंड हमारा बड़ा ही क्लियर है कि एक 3 जो लड़के स्टूडेंट नहीं गए हैं वो देश का भविष्य गए। वो पीएम सीएम कुछ भी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस बहुत, और देश के लिए। और वो 3 परिवार के जो है वो जो चिराग थे जो वो बुझ गए हैं वो गए। एक बाप का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैं भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा हूँ, तो मुझे हमेशा चिंता लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए गलती जो है ना, हम यदि पार्टी रहने से हम ये किसी पे देने की बजाय आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए इस मसले में। के शर्मा प्लीज पहले आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए, क्योंकि बहुत आप लोग कंफ्यूज करते हैं अपने पार्टी के स्टैंड से। हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। क्या क्लियर है? जो भी गुनहगार है, जो भी क्या, अरे जो भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी गुनहगार है कि नहीं है? जब आप तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? के शर्मा, जब बिल्डिंग बनी थी बीजेपी का सरकार थी, जब अरे भाई यार नाली साफ करना किसका काम था? पानी भरने से रोकना किसका काम था? के शर्मा, एमसीडी किसके पास था? बीजेपी के पास था। और यदि एमसीडी आज जिनके पास आया है, और यदि गलती यदि एमसीडी में यदि केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की है, यदि क्या मतलब भी सजा मिले। अरे के शर्मा, यदि क्या होता है? के शर्मा, यदि ये पानी कैसे आया, इसका भी पानी कैसे आया हुई है? पानी कैसे आया मतलब कैसे आया, किसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी? जांच अभी बाकी है। अभी इस पे हम अभी कंक्लूजन में पहुंचना इतनी जल्दबाजी होगी कि इसकी वजह क्या? एमसीडी जो पहले के शर्मा, आपकी बातें ना सुनिए सर, सुनिए आपकी बातें सुनिए सर, आपकी बातें के शर्मा सुनिए सर, आपकी बातें ये खुद बता रही हैं कि आप कितने असंवेदनशील हैं, कितने गंभीर नहीं है। गंभीर किस बात की नहीं है? मतलब हम ये कहते अभी जान गई है। पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज चुभ रही है, पता नहीं मैं इस पर गलत हूं या सही हूं। सर आपकी आंख में कोई दिक्कत है? हाँ कुछ दिक्कत। तब ठीक है, नहीं तो मुझे काला चश्मा चुभ रहा था स्टूडियो में बैठ के, और इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे चुभ रहा था। मैं बहुत देर से सोच रहा था बोलूंगा नहीं, अगर आंख में दिक्कत है आप पहन कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पहन लीजिए। अब बताइए शुभम त्यागी, ये तो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है भाई? स्टैंड लिया है ना कि इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होता है इसमें यदि गलती है के शर्मा, जो भी क्या होता है भाई, इसमें बीजेपी की भी गलती है और यदि आम आदमी पार्टी। अच्छा, बीजेपी कभी एमसीडी में थी? किसी के नहीं, बीजेपी कभी चुकी एमसीडी में थी, इसलिए बीजेपी को देखना चाहिए था नाली पर पानी भरा कि नहीं भरा, इसलिए नाली पानी। शिवम बोलिए, फिर मैं ममता। रुकिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के शर्मा सावन के महीने में पड़ती हुई बारिश के चलते ये कहते हैं कि उस नाले में पानी कहां से आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान ने फेंक दिया पानी, तो कैसी बात हो गई है? कह रहे हैं कि पानी कहाँ से आ गया? बारिश पड़ रही है, नाले की साइड टूटी है, आपने उसको सफा नहीं किया, इस वजह से टूटी है, और इस वजह से बीच में आप इनको रोकेंगे? के शर्मा इसीलिए कह रहा हूं, शिवम के शर्मा इसीलिए कह रहा हूं कि सर आप गंभीर नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं आप असंवेदनशील हैं, वरना दिल्ली की बात कर रहा हूं तो गुजरात नहीं पहुंचाते। 3 छात्रों की मौत हुई है, थोड़ी सी संवेदनशीलता है तो बने रहिए दिल्ली पर, और बने रहिए ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कोचिंग है वहां पर हादसा कैसे हुआ, और बने रहिए इस बात पर कि जिम्मेदारी कैसे और किसकी तय होनी चाहिए। शिवम अपनी बात पूरी करें। इसमें गहरी साजिश इस वजह से भी है कि अभी जो फायर लाइसेंस है यहां पर खास तौर पर इस बेसमेंट के लिए ये मुश्किल से 1 हफ्ते पहले क्लियर हुआ है, 9/7/2024। फायर लाइसेंस अगर इशू हुआ है वहां पर स्टोरेज की जगह पर, वहां पर स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते पहले घटना से, 7 दिन पहले घटना से फायर लाइसेंस इशू हुआ है। फायर लाइसेंस इशू हुआ है यानी कि एमसीडी से लेकर तमाम लोग जो है कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन कर किसको पहुंचा रहे हैं? किस आदमी के जेल में रहते हुए उनके वकीलों को फीस देने के लिए क्या करप्शन और घोटाला किया जा रहा है? बच्चों की जान चली गई। और छोड़ दीजिए इस बात को, मैं तो एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो है 22 जुलाई को एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। वो जा रहा था बाहर निकलकर अपने हॉस्टल से, और वहां पर बिजली की तार बिछी हुई थी नंगे, और वहां पानी में पड़ी हुई थी, पानी गिरा हुआ था, उसकी जान चली गई। क्या किया इन्होंने उसके लिए? कौन सा प्लान है इनके पास उसके लिए? उसके लिए कोई कमेटी बिठाई हो, किसको सस्पेंड किया हो, किसी को जेल भेजा हो, कुछ किया नहीं है। ये बात भाजपा ने उठा दी, बीच में मत चला। ये आम आदमी पार्टी है क्या? सोते लोग मर गए, आम आदमी पार्टी है क्या? ये आम आदमी पार्टी है क्या? आप तो बोलो, ये आम आदमी पार्टी है क्या? ये कांग्रेस वाला क्या दिक्कत है? मैं कौन हवाई का लेना देना कुछ नहीं, राज्य में ये नहीं, केंद्र में ये नहीं, ये चिल्लाओगे
हक नहीं है, आपको तो बोलने का हक नहीं है। केके शर्मा प्लीज, 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 प्लीज 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 प्लीज। अब मुझे शिवम ने केके शर्मा प्लीज, केके शर्मा प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी आंख में इन्फेक्शन है, आप चश्मा पहन लीजिए। एक मिनट शिवम, कब मिलेगी सजा बताइए? केके शर्मा कब मिलेगी सजा? कितने दिन चाहिए और इसके लिए क्या किया उसके लिए बताइए आप। जो यूपी एस्पिरेंट की 22 जुलाई को जान चली गई, जिसकी हत्या हो गई, बताइए उस पर क्या किया आपने? कमेटी ला देंगे, एक दिन में रिपोर्ट दे देंगे, 2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। शिवम ने फायर लाइसेंस दे दिया आपने उनको, कैसे दे दिया? ठीक है शिवम होल्ड। अब शिवम ने जो पॉइंट वाइज बातें उठाई हैं उस पर संजीव कौशिक जवाब दीजिए। फायर के लिए टीम गई होगी तो देखी नहीं, आंख बंद करके गई थी कि भाई ये तो स्टोरेज का है, कहीं से तो कंप्लेन करते कि भाई स्टोरेज वाले में कैसे चल रहा है, ये देखना काम नहीं था। और जो थोड़ी देर पहले परविंदर सेठी कह रहे थे एंट्री एग्जिट नहीं है, अब मुझे मान लीजिए कि ये पानी नहीं भरा, पानी नहीं भरा, मान लीजिए उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो ये कौन सा लाइसेंस है भाई कि एंट्री एग्जिट देखे बिना लाइसेंस दे दिया? कैसे क्लियरेंस मिल गई? संजीव कौशिक बताइए। राकेश जी, मामला बेहद गंभीर है, संवेदनशील है। गिद्धों के जैसे बच्चों के लाश पे भारतीय जनता पार्टी मैं संजीव कौशिक पॉइंट वाइज सवाल कर रहा हूं, नहीं प्लीज पूरी नहीं होने, मैं संजीव कौशिक पॉइंट वाइज सवाल कर रहा हूं। और मेरा सवाल ये संजीव कौशिक, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। मान लीजिए आज इस राव आईएएस में कोचिंग में मान लीजिए पानी नहीं भरा, मान लीजिए इस बिल्डिंग में आग लग गई, छात्र फंसे हुए हैं, एंट्री एग्जिट का पॉइंट एक ही है भाई, छात्र निकलते कैसे, कैसे लाइसेंस मिल गया क्लियरेंस? मुझे इसका जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दिया है अभी तक? मैं पूछ रहा हूं कैसे लाइसेंस मिल गया? फायर सेफ्टी किसके पास है? अरे भाई साहब वही तो फायर सेफ्टी किसके पास है? बोलिए अपनी बात। हाँ तो इसी पर जवाब आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जो भी इसके गुनहगार होंगे, जो ऑफिसर होंगे, जो इसके काम करने वाले होंगे, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में जिम्मेदारी तय कर दीजिए। सर संजीव कौशिक, आप अभी भी इस सवाल को समझ ही नहीं पाए। संजीव कौशिक, चूक हुई है ना। अब मैं अभी थोड़ी देर में, रुकिए ना, अभी मैं थोड़ी देर में संजीव कौशिक चूक नहीं हुई है, गलती हुई है, नहीं हुई है, गलतियां नहीं हुई है। रुक जाइए, नहीं अब रुक जाइए, रुकिए। अभी मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन पर भी आऊंगा, क्या क्या आप लोगों ने वादे किए क्या है। लेकिन ममता काले ये सवाल मेरा समझ ही नहीं पाए, मैं नहीं समझ पाया सर, नहीं समझ पाए। संजीव कौशिक आप नहीं समझ पाए, मैं क्यों नहीं समझ पाया? अब मैं ममता काले के पास जा रहा हूं। ममता काले, मान लीजिए इस बिल्डिंग में पानी नहीं भरा, मान लीजिए इस बिल्डिंग में बीती रात आग लग गई या किसी भी समय आग लग गई और उसमें छात्र फंसे हुए हैं। परविंदर सेठी कह रहे थे कि भाई एंट्री एग्जिट का पॉइंट एक ही था, कैसे छात्र निकलते, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। तो फायर सेफ्टी का जो क्लियरेंस मिलता है तो उसमें नहीं देखा जाता है क्या कि एंट्री एग्जिट कैसे होते, नहीं होती है, तो ये तो करप्शन का मामला है। फायर सेफ्टी का कैसे परमिशन दे दिया, पैसा खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ? बिल्कुल राकेश जी, और यही मैं कह रही थी कि अभी जिस तरीके से बताया है कि फायर का भी एक हफ्ते पहले उनको ये क्लियरेंस मिला था, दिया कैसे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पर पार्षद किसका है, आपका है, वहां पर एमएलए किसके हैं, आपका है, सरकार दिल्ली के अंदर आपकी चल रही है, शैली ओबराय मेयर है, एमसीडी देखना किसकी जिम्मेदारी है? किसके कहने पे वहां पर जो इंस्पेक्टर था उसने ये फायर लाइसेंस दे दिया? और अगर आपने फायर लाइसेंस दिया है तो क्या देख करके दिया है? दूसरी जरूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस बेसमेंट में नहीं होना चाहिए था लाइब्रेरी और क्लास, उसके अंदर धड़ल्ले से चल रहा था और इतने समय से चल रहा था। एक मिनट, अभी सुनिए आप, जब से फायर सेफ्टी लाइसेंस कब मिला था? संजीव कौशिक, संजीव कौशिक मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, संजीव कौशिक मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। संजीव कौशिक, फायर सेफ्टी क्लियरेंस कब मिला? अभी शिवम ने बताया ना, अभी रुक जाइए ना, अभी अरे संजीव कौशिक सुनिए ना, अभी शिवम त्यागी ने बताया ना कि फायर सेफ्टी लाइसेंस कब मिला था, क्लियरेंस कब मिला था? एक हफ्ते पहले। अरे केवल उसी की बात है क्या? नहीं तो क्यों एंट्री एग्जिट तब नहीं देखा था? एंट्री एग्जिट तब नहीं देखा था? एंट्री एग्जिट तब नहीं देखा था संजीव कौशिक? का मतलब ही ये होता है भाई कि आग लगने की स्थिति में बिल्डिंग से निकलने के पूरे इंतजाम हैं क्या नहीं, और आग से निपटने के इंतजाम है कि नहीं है, वहां पर पूरे इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, आप निकल सकते हो कि नहीं, उसके लिए एमसीडी का अधिकार नहीं चाहते। परविंदर सेठी, ममता काले एक मिनट, परविंदर सेठी कुछ बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं कि जो शैली ओबराय नहीं गए को नहीं पता लाइसेंस मिल गया दिल्ली के में। आप परविंदर सेठी सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, सुनिए आप अभी, अरे सर सुनिए ना, वहां गोडाउन की परमिशन थी, उसी के अतिरिक्त उनको एक मिनट ममता काले रुकिए, परविंदर सेठी सील क्यों नहीं हुआ? एक मिनट ममता काले एक मिनट होल्ड, परविंदर सेठी अरे रुकिए, ममता काले मैं आता हूं। अरे सुनिए जो मैंने बड़ी क्लियर, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एंट्री एग्जिट वाला मामला गड़बड़ था, फायर सेफ्टी लाइसेंस एक हफ्ते पहले मिला, शिवम ने बताया,
तो फायर सेफ्टी के ऑफिसर्स आंख मूंद कर गए थे क्या? नहीं, मैं जो गोडाउन के बायलॉज क्या होते हैं और उसको किस तरह से यूज अरे पूरी बिल्डिंग का फायर सेफ्टी लाइसेंस होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि फ्लोर का कोने के हिसाब से लाइसेंस होता है। हम बेसमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे ये हादसा हुआ है, जहां बेसमेंट में हादसा हुआ है, कोने के हिसाब से नई जानकारी है, कोने के हिसाब से ममता काले की बात रखिए, कोने कोने के हिसाब से फायर सेफ्टी लाइसेंस होता है। यही मैं बोल रही थी। नहीं मेरे को बोलने दीजिए अभी। नहीं एक मिनट, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। तो मुझे आप बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। आप दोनों मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आप दोनों मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा एक तस्वीर आ रही है, जरा ये तस्वीर दिखाइए। ये एक मिनट ममता काले रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ये तस्वीर ममता काले, एक मिनट, मैं भी स्क्रीन से सबको हटा रहा हूं, एक मिनट रुकिए प्लीज प्लीज। के शर्मा, ये शैली ओबराय के घर के बाहर देखिए लोग पहुंचे हुए हैं, आक्रोशित हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। घर के बाहर कालिक भी पोती गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। फोर्सेस भी वहां पर तैनात है। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश सीधे तौर पर एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एमसीडी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती और एमसीडी में आम आदमी पार्टी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको भगवा से दिक्कत है ना संजीव शेट्टी, आप खोजते रहिए सर भगवा। हाँ तो ठीक है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के नागरिक कहेंगे क्या? हुए लोग हैं ये। आप जाते हैं बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने, स्वाति मालीवाल चली गई, वहाँ का माहौल खराब करने, ये लोग जानबूझ करके ये लोग भेजने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है स्वाति मालीवाल चली गई माहौल खराब करने, आप ये मानते हैं? सभी मौजूद है। इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल चली गई, गिद्ध राजनीति कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वाति मालीवाल चली गई, स्वाति मालीवाल वहां पर राजनीति करने, माहौल खराब करने चली गई। हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्वाति मालीवाल जाती थी पूरे दिल्ली में, हर माहौल पर जाती थी, जो माहौल खराब करने जाती थी, जब तक अपनी तरफ से जाती थी तो ठीक है, हर माहौल खराब करने थी तब आम आदमी पार्टी के प्रति आस्था थी। सरकार में नहीं जाना चाहिए, अब आप में आस्था नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। अब भारतीय मतलब अगर आपकी आम आदमी पार्टी के प्रति आस्था है तो आप हर जगह जाइए, वरना मत जाइए, वरना आप माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल और है, एक सवाल और मैं ममता काले मैं इसमें अब एक सवाल निकल कर आते हैं दिल्ली में इसलिए ताकि कुछ बन जाए, और आप उनको हत्या दे रहे हो। मैं इसमें एक सवाल और ऐड करना चाह रहा हूँ। शिवम रुक जाइए, शिवम परमिंदर सेठी रुकिए, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं। मैं इस पूरी डिबेट में, रुकिए ना परमिंदर सेठी, इस पूरी डिबेट में एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं। और सवाल यह है, पुरानी डिबेट है फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, और सवाल यह है संजीव कौशिक, ममता काले पहले इस पर आपकी टिप्पणी कि फ्री वाली पॉलिटिक्स से दिमाग हटेगा तभी तो काम पर फोकस होगा। फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री बस यात्रा, फ्री दवाइयां, अस्पताल, चलिए ठीक है, जो जरूरी है आप दीजिए भी दीजिए, फ्री का पूरा रट लगाते रहिए। हरियाणा पहुंचे, पंजाब पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, क्या हुआ नहीं हुआ, तो भाई इधर से हटेगा तभी तो काम पर फोकस होगा। तो ममता काले सवाल यह है कि क्या 1-2% आप इस पर भी जिम्मेदारी मानती हैं कि रेवली पॉलिटिक्स पर फोकस है, इसीलिए काम वाली सियासत पर फोकस नहीं है, और इसीलिए उसका एक नतीजा यह है, साइड प्रोडक्ट यह है? जी बिल्कुल है ना, इनका तो राजनीतिक मूल मंत्र है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसके ऊपर ही तो ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है, आप चुप हो जाइए, बीच में बोलिए मत आप, ये बदतमीजी आप यहाँ पर मत कीजिए प्लीज। बदतमीजी कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर दिल्ली में बच्चों की मौत हो गई, इस पर बात हो रही है, तो बीच में आकर के आप कूद रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बच्चों के चाहिए, आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रखे हो, आप हत्यारों के साथ खड़े हो रखे हो, हत्यारों को आप जस्टिफाई कर रहे हो। और अगर मैं सही बात कर रही हूं तो आपको चुप रहिए, आपके बीच में मैं एक बार नहीं बोली हूं, शर्म कीजिए आप, चुप रहिए। मैं जनता के पक्ष में बात कर रही हूं और मैं करूंगी, जनता के पक्ष में मैं बात करूंगी, ठीक है। और आम आदमी पार्टी ने फ्री के नाम पे दिल्ली वालों को दिया है छलावा, भ्रष्टाचार और बच्चों को मौत दी है। ये बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर तब से लाइसेंस था, तब से 1 साल से आप एमसीडी में हो, पिछले 2 दशकों से आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर, 1 दशक से आपने उसको सील क्यों नहीं करवाया? अभिषेक गुप्ता की जो बिल्डिंग है उसको सील क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं गई आतिशी मारलेना वहां? क्यों नहीं गई शैली ओबराय वहां? क्यों नहीं गए दुर्गेश पाठक वहां? क्यों उन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी? देख रहे होंगे ना कि बेसमेंट में चल रहा है तो करवा देते सील, क्यों सील नहीं करवाया? इज माय क्वेश्चन। लेकिन ये आपने एक सवाल कभी नहीं पूछा ममता जी, ये बिल्डिंग बनने से समय किसकी एमसीडी थी? एमसीडी किसकी थी? आपने ये नहीं पूछा। ये जब बिल्डिंग बन रही थी तो क्या उस समय आप ममता जी सोई भी थी? आप ममता जी सोई भी थी? आपको ये बता दीजिए। एक चीज और, जो ये नाले हैं ना, नाले नहीं आप नहीं बोलेगी, आपकी बोलती बंद हो गई है, आपकी बोलती बंद हो गई है। आप ये बताइए कि सरकार जी एमसीडी किसके पास थी? आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, एमसीडी किसके पास थी? जब ये
कि बच्चों की मौत पर आप किस तरीके से झूठी राजनीति कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ममता काले होल्ड प्लीज शांत। के शर्मा, बिल्डिंग कब बनी थी? अरे ये मुद्दा है। अभी एक हफ्ते पहले फायर सेफ्टी लाइसेंस दिया गया तो क्या देखकर दिया गया? एंट्री एग्जिट नहीं है, ये सब देखा जाता है ना। नाली साफ सफाई जो मौजूदा एमसीडी में होता है वो कराता है कि चूंकि 2 साल पहले बीजेपी थी इसलिए बीजेपी के उस समय के मेयर को उतरना चाहिए था तो लोग कहा था कि पुल कब बना था, किसकी सरकार में बनी थी। जब सवाल होता है तो वहां पे नहीं होता था, एक तरफा सवाल नहीं होनी चाहिए। एक तरफा सवाल बहुत शानदार है, ये मुझे बहुत शानदार है। 3 राज्यों में गठबंधन। के शर्मा, आपका आम आदमी पार्टी से टूटा है, उसके बाद भी आप गठबंधन धर्म बहुत सही तरीके से निभा रहे हैं। अब मुझे संदीप कौशिक एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे रुकिए प्लीज, के शर्मा रुकिए। आप संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए, कौन सी, पता नहीं मैंने तो तस्वीर देखी नहीं, किसी को कोई जानकारी हो तो बताए, आपकी पार्टी से कौन सा बड़ा नेता शैली ओबराय को छोड़कर मौके पर गया है या फिर उनके परिवार वालों से बातचीत किया है या फिर छात्रों के बीच में गया है? मुझे नाम बताइए। वहां जाने से क्या होता है? तो बापू की समाधि पर जाने से क्या हो रहा था? कार्रवाई जब पानी नहीं, बापू की समाधि पर जाने से क्या हो रहा था? क्योंकि बापू की जब पानी नहीं तो अभी भी बापू की समाधि पर बैठे क्या? उस समय केंद्र से लड़ा जा रहा था। संजीव कौशिक, 3 छात्र मर गए। मैं वही कह रहा हूं कि पार्टी के सर्वोच्च नेता जाकर बापू की समाधि पर बैठकर ध्यान मगन कर रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हो गया, आगे हम क्या करेंगे? बापू हमें ज्ञान दीजिए, आगे क्या करें, किस तरीके का हादसा दिल्ली में ना हो। ये चिंतन मनन हो रहा है क्या बापू की समाधि पर? आप फील्ड तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो और हम राजनीति नहीं कर रहे, शैली ओबराय नहीं गई, हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्लीज, आप ही की लाइन से बोल रहे हैं, मैं आऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप फील्ड तैयार कर रहे हैं यहाँ राजनीति करने की, वहां देखा भी जा रहा है कि तो संजीव कौशिक एग्जैक्टली संजीव कौशिक जिस समय दिल्ली में पानी की कमी थी और जिस तरीके से ममता काले ने कहा आम आदमी पार्टी के नेता, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं तो कौन बापू की समाधि पर गया था? कौन बापू की समाधि पर गया था? क्या चिंतन मनन हो रहा था? वो चिंतन मनन आज 3 छात्रों की मौत पर क्यों नहीं? अगर आप छात्रों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे तो? अरे 7 सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। आपकी पूरी सरकार ही है दिल्ली में भाई, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। नहीं, अब रुक जाइए। अब रुकिए, ममता काले रुकिए, अब रुकिए प्लीज, परविंदर सेठी, एक शिवम का रिप्लाई प्लीज। के शर्मा, मैं आऊंगा सर, रुक जाइए। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो छूट जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा सर। आया आप बताऊंगा मैं कहा। के शर्मा ठीक है ना, रुक जाइए। ठीक है, मैं बताऊंगा। शिवम त्यागी, अभी संजीव कौशिक ने कहा कि दिल्ली में 7 सांसद हैं। 7 सांसद क्या कर रहे थे? तो यह सवाल बनता है कि क्या यह बदला है कि दिल्ली की जनता ने एक भी इनकी पार्टी के कैंडिडेट को सांसद नहीं बनाया? नफरत है, बदला कहां? नफरत है, दिल्ली वालों के प्रति नफरत है। अब प्लीज बीच में मत बोलिए, नफरत है। आप हंसिए, हंसने का आपके लिए विषय हो सकता है। बच्चे की जान चली गई, लोगों के परिवार सुने हो गए, ये हंस रहे हैं आप। अगर आपको यहाँ पर खीखी करने से कुछ माइलेज मिल जाता है तो कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहता भाई। ये बच्चों का विषय, हंसिए मत, नहीं हंसिए मत प्लीज, हंसिए मत। मैं संजय जी आप बीच में बोल रहे थे, मैं चलाया नहीं, लेकिन अब हंसिए मत प्लीज, रुक जाइए। थैंक यू, हंसिए मत, रुक जाइए ना। उन जिन परिवारों के बच्चे चले गए उनमें खीखी करके हंसिए मत, उनका मजाक मत उड़ाइए। थैंक यू। लेकिन हंसिए मत, अब रुक जाइए ना प्लीज, आप रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, हो गई हंसी, रुक जाइए। संजय कौशिक सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए, एक-एक करके बोलिए, वरना मैं दूसरे गेस्ट की ओर रुक कर जाऊंगा, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर वहीं का एरिया का विधायक दुर्गेश पाठक जाकर खड़े होते हैं, एएनआई का कैमरा लेकर आते हैं और कहते हैं ये तो बीजेपी की गलती है, बीजेपी ने नाले साफ ही नहीं कराए। हम 1 साल से पहले बच्चों की लाश वहां से उठी भी नहीं कि बेशर्मी का हद देखिए कि वो बीजेपी की जिम्मेदारी। अरे कब बड़े होगे, कब 18 साल के हो जाओगे, कब जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे भाई? पानी ज्यादा आता है तो हरियाणा जिम्मेदार हो जाए, हिमाचल जिम्मेदार हो जाए, उत्तराखंड जिम्मेदार हो जाए, बारिश जिम्मेदार हो जाए, सारी दुनिया जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली की सरकार जिम्मेदार नहीं है। भूख प्यासे मर जाए, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को, आज अगर बच्चों की जान चली गई तो कहते वो तो बीजेपी जिम्मेदार है, नाले साफ ही नहीं हुए। अरे भाई 1 साल पहले एमसीडी मिल गया, 10 साल से विधानसभा मिली हुई है, और क्या चाहिए? मैं फिर से वही कह रहा हूं, सीधी सी बात है, साफ नेग्लिजेंस है, साफ नेग्लिजेंस है।
अच्छा, चल रहा है घोटाला। सुनिए, रुकिए, जल बोर्ड 70,000 करोड़ के लॉस में ऑलरेडी चला गया है। सीएजी रिपोर्ट यहां पर आती नहीं है, स्थितियां खराब हैं, ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, नालों की सफाई करने के लिए जो पैसा आया है वो भी घोटाले में खा गए। के शर्मा की शिकायत है कि उन्हें अभी तक समय नहीं मिला। बोलिए जो आपके मन में है। आप बोलिएगा मत बीच में। चलिए बोलिए के शर्मा बोलिए। मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस से सरकार थी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस कहां पे खड़ी है। कांग्रेस की जब सत्ता थी, जब कांग्रेस के जमाने में कुछ भी यदि गलत हुआ है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, हमने वहां पे सीएजी और जहां पे भी जांच में सहयोग दिया है। और अपने सत्ता में रहते हुए जो भी मंत्री है वो इस्तीफा भी दिए और उन पे जांच भी चली है। आप चुप रहे, आप खुद बोलते हैं पीछे नहीं बोलना चाहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं? दिल्ली में मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। आप बोलिए मत। दिल्ली में शीला जी की सरकार केजरीवाल से बेहतर थी कि नहीं थी? मैं कहता हूं कांग्रेस दिल्ली में शीला जी की सरकार केजरीवाल से बेहतर थी कि नहीं थी? अरे आप चुप रहिए पहले। दिल्ली में शीला जी की सरकार केजरीवाल से बेहतर थी कि नहीं थी? अरे अपने नेता की तारीफ कर दो। ये देखिए भाई क्या ही हालत हो गई, मतलब अपने नेता की भी तारीफ नहीं कर सकते भाई। के शर्मा सुनिए ना सर, के शर्मा सुनिए ना, अरे सुनिए के शर्मा सुनिए ना सर प्लीज। के शर्मा ये आम आदमी पार्टी वाली भाषा मत बोलिए भाई। मैं कह रहा हूँ सीएम चोर, सारे सीएम चोर बता रहे हैं आपको, कई बराबर में जवाब जो रिटायर होता है, जो जज रिटायर होता है, उसको आप उसका गवर्नर बनाते हैं। जो जज रिटायर होता है आप उसको अपना पार्टी का सिंबल करते हैं, टिकट लेके। अब मुझे रुक जाइए, मैं आखिरी के, अरे रुकिए के शर्मा प्लीज सर, कुछ भी अब हम आखिरी के 2-4 मिनट के दौर में है। रुकिए परविंदर सेठी, अरे प्लीज सर प्लीज। अभी मैं भ्रष्टाचार का पुलिंदा खोलने लगूंगा तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने मत जाइए सर उधर प्लीज, उसी पर आप लोगों की सरकार केंद्र में चली गई, अभी तक वापसी नहीं कर पाए, तो मत जाइए सर प्लीज, मत लेकर जाइए प्लीज, मत लेकर जाइए उधर डिबेट को। परविंदर सेठी, अगर आप ये नहीं मानने को तैयार है कि नालों की साफ सफाई का काम एनसीडी का था, नहीं साफ सफाई हुई तो गलती है भाई, वो गाद हटना चाहिए था। आप सोचिए उन छात्रों के बारे में, रेस्क्यू इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि गंदगी थी, रस्सी लोगों ने फेंका है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों ने रस्सी फेंका, पहुंच नहीं पा रही है, छात्र बढ़ नहीं पा रहे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। आप ये नहीं मानने को तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में बैठी है उसके लोगों की गलती है, तो सर आप आगे से सबक क्या लेंगे, आप सुधार क्या करेंगे? आप आज ताल ठोक कर ये कह देते कि ठीक है ये चूक हुई है, ये गलती हुई है, आगे से हम ऐसी व्यवस्था टाइट कर देंगे कि एक छात्र इसका शिकार नहीं होगा, तो मैं आपकी तारीफ करता सर, लेकिन तारीफ करने लायक छोड़ा नहीं आपने। बोलिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात पहले ही शैली ओब्राय ने भी बोली है और लिखित रूप में बोला कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एमसीडी का हो, चाहे आम आदमी का हो, अरे आप बोलने दीजिए ना, आप अपने समय बोलिएगा। जो उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अरे आप बीजेपी राजनीति मत करिए, इतनी घटिया राजनीति मत करिए। आप बच्चे मार दिए और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपकी दवाई मैं आपको चखा रही हूँ। आप बदतमीजी जब बीच में करते हैं ना, तो आपको बताना पड़ता है कि किस प्रकार से राजनीति नहीं करनी चाहिए। बच्चों की बात हो रही है, अब क्या करेगी शैली ओब्राय, उसकी बात नहीं है। 1 साल से आप एमसीडी में बैठे हो, परविंदर सेठी, आप सब सबक नहीं ले पा रहे हैं। ये बताइए, कानून एमसीडी ने ये बताइए, गुजरात मत जाइए, राकेश जी गुजरात की डिबेट करेंगे, उससे बात करेंगे। अभी दिल्ली की बात कीजिए, नाकारी निकम्मी सरकार, कमाल कर रहे हैं, अपनी बात चोर सरकार। ठीक है, मैं रोकता हूँ प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। ममता काले और परविंदर सेठी प्लीज सर, समय इतना ही है, प्लीज रुकिए। ममता काले होल्ड, प्लीज शांत हो जाइए। आप बोलिए, मैं बोल रहा हूं, चलिए वक्त इतना ही है। अरे परविंदर सेठी, संजीव कौशिक और पूरी आम आदमी पार्टी, सुनिए सर, सुनिए, दिल्ली में इस देश के होनहार डूबे हैं। अगर आपकी हिम्मत इतनी पॉलिटिकली नहीं हो सकती कि ताल ठोक कर ये स्वीकार कर सके यहाँ गलती है, और हम फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बोला सर आपने, फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करेंगे तो सर ये आप लोगों की गलती है। आपके नेता पब्लिक फोरम पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स की गुंजाइश तलाश रहे हैं, तो सर इतनी करेज दिखाइए कि अपनी गलती स्वीकार कर सके आप। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।